में जी एक स्टेटिस्टिक्स है और ये रीसेंट रिपोर्ट आया है दैट 8 लाख स्टूडेंट्स ट्रैवल अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन एवरी ईयर and spend $28 billion, which is 1% of our GDP. Of this, $6 billion are fees that go to foreign universities. This is about 45,000 crore, which is adequate capital to start several institutions. What's the government thinking about it? भारत सरकार अपनी मौजूदा इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, उनको और ऑटोनॉमी दे के उनकी रेवेन्यू बढ़े इसकी चिंता कर रही है। भारत में एक समय था एल्यूमिनी एंडाउमेंट की कल्पना नहीं थी। आज हमारी कई इंस्टीट्यूशंस में पुराने विद्यार्थी करोड़ों रुपया खर्चा करके अपने इंस्टीट्यूशन को बड़ा कर रहे हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी अपनी प्रायोरिटी में अपने अपने स्टेट के पास है। प्राइवेट पॉलिसी रिफॉर्म करके हमने हमारी भारत की प्राइवेट सेक्टर को यूनिवर्सिटी में आने के लिए मौका दिया। इन दिनों में, पिछले दिनों में बहुत सारे ग्लोबल स्तर की इंस्टीट्यूशन भी हमारे वहाँ इमर्ज किया है। इससे ऊपर उठ के एनईपी ने कहा कि हमें हमारी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए हमारी बच्चों को विशेष करके टेक्नोलॉजी में, स्टेम में, लीगल फ्रेमवर्क को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए, फिनेंशियल वर्ल्ड में अपने कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी को इनवाइट करनी चाहिए। हमने पॉलिसी रिफॉर्म किया। भारत में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटी आके हमारी गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोलने वाले हैं। अगले शिक्षा वर्ष में उनका पढ़ाई भी शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ये इकोसिस्टम बनेगी। भारत में 4 करोड़ हायर एजुकेशन की विद्यार्थी हैं और ये जीआर के 27% है। जीआर इसको आने वाले चंद सालों के अंदर उसको 50 करना है। मोर इंस्टीट्यूशन विल बी रिक्वायर्ड, क्वालिटी इंस्टीट्यूशन विल बी रिक्वायर्ड, whether they will come from inside or they will come from outside. Our policy will have to facilitate quality institutions to our students. So, since you're talking about the ambitious institution of eminence, which was envisaged by your government in 2017, under which 20 institutions, 10 government and 10 private, were to be given sweeping autonomous powers. Why no MOUs have been signed? That's a question that is being asked. देखिए, पिछले जब एनईपी आए नहीं था, प्री एनईपी एरा में राइटली सरकार की लीडरशिप ने सोचा हमें थोड़ा रिफॉर्म भी करना चाहिए, कुछ संस्थाओं को हम ऑटोनॉमी देनी चाहिए। एक प्रोसेस रन थ्रू करवाया गया, कुछ लोग एप्लीकेंट बने, कुछ लोगों को सिलेक्शन करवाया गया, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की स्टेटस दिया गया, उसकी भी अनुभव 3-4 साल का हो गया है। कुछ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को भी मान्यता दिया गया है। उस समय में तय किया गया था कि जिस पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को मान्यता भी दिया जाएगा उनको फंडिंग भी दिया जाएगा। हमारा डीयू, आईआईटीज कुछ हैं, जेएनयू है, उनको फंडिंग किया जाएगा। पिछले 3 दिन में भारत के एक प्रमुख अखबार ने इस सारे का अनुभव लेके एक सीरीज छपाया है। मैं 2 विषय उसमें कहना चाहूँगा कि जिन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को ऑटोनॉमी दिया गया है उसकी अनुभव भी हमारे सामने है। हमने उस समय में क्या प्रॉमिस किया था, हम कहाँ तक पहुँचे। इस बीच में हायर एजुकेशन कमीशन एक नया इंस्ट्रूमेंट हम लोगों की एजेंडा में है। नॉट ओनली फ्यू इंस्टीट्यूशंस, हमें कैसे पॉलिसी अनबंडल करके ऑटोनॉमी और ज़्यादा दिया जाए। उन इंस्टीट्यूशंस की कंसल्टेंसी, उस इंस्टीट्यूशंस की परामर्श भी हम लेते हैं। एक बड़ा फ्रेमवर्क हम बना रहे हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। जैसे हमने कहा कि हमने नॉट ओनली फ्यू इंस्टीट्यूशंस, हमने कैसे सारे इंस्टीट्यूशंस की फंडिंग बढ़े। पहले कॉरपोरेट फंडिंग ऑन R&D ये एक बहुत प्रायोरिटी की विषय नहीं था। आज ही सुबह कोई बड़ा इंडस्ट्री प्लेयर हमें मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि हम लॉजिस्टिक की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक एडवांस रिसर्च सेंटर बनाना चाहते हैं। मैंने कहा कि ये मेरे पास 25 इस स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूशन है, आप इसमें से इन्वेस्ट करो, आपको ही फायदा होगा। भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट महंगा है, अगर हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसमें कुछ बचत कर पाएंगे ये सबके लिए फायदा होगा।
मूल विषय है कि भारत की उद्योगों को, भारत की इंडस्ट्री को हमें मौका देना पड़ेगा एकेडेमिया में, एकेडमिक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। ये इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा पॉलिसी रिफॉर्म की आवश्यकता है। एनईपी उस प्रकार की बातों को रेकमेंड किया है। आप जो आईओई के बारे में बात का, आईओई को मानिए एक पायलट एक्सपेरिमेंट हुई थी, कुछ इसके अच्छे अनुभव आए, कुछ उसके अनुभव को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। Since there are concerns and you talk about quality education, 41 Indian universities, 7 more than last time, have made it to QS World University Rankings 2023. But none of them figure in global top 150. Why is it that when it comes to quality education, despite IITs and other institutions have so much name, they make, the products of these institutions make so much money, but when it comes to these rankings, do you think there is a need to revisit these rankings? आपके वहाँ टीआरपी की बीच बीच में विवाद चलता है कि नहीं चलता है? देखिए, जो क्यूएस रैंकिंग और टाइम्स रैंकिंग दो इंटरनेशनली एक्नॉलेज रैंकिंग मैकेनिज्म है। मूलतः ये दो प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म है और मैंने दोनों की असेसमेंट करके मेरा जो समझ बना पाया, क्यूएस में रैंकिंग करने में एक कंडीशन है कि आपके वहाँ एक्स नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट होनी चाहिए। एक समय था कि अफगानिस्तान के बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट हमारी कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते थे। जियो पॉलिटिक्स चेंज हुई, वो लोग आ नहीं रहे हैं। हमारी देश में हमारी स्टैंडर्ड ऑफ क्यूएस रैंकिंग में, रिसर्च में ग्लोबल टॉप रैंकिंग में हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है। कुछ सेगमेंट में हम पीछे इसलिए जाते हैं कि हमारे पास उस प्रकार की फैसिलिटी फॉर फॉरेन स्टूडेंट नहीं है। यही एक प्रमुख कारण है हमें पीछे रहने के लिए। हम इन दिनों में भारत में हमारी एक इंडिजिनस रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाए, इंडियन नेशनल फ्रेमिंग NIRF, इंडियन फ्रेमिंग रैंकिंग फ्रेमवर्क हम बना रहे हैं। उसी को हम लोग जोर दे रहे हैं। क्यूएस और टाइम्स दोनों अपने अपने जगह पे अच्छे हैं, लेकिन ये यही है, ये हमें नहीं मानते हैं। सर, उसकी क्वालिटी की थर्मामीटर वही एक होनी चाहिए, ये नहीं मानते हम। सर, एनईपी पे क्योंकि एक सवाल ये भी उठ रहा है, क्योंकि तमिलनाडु इज वन स्टेट विच इज कॉन्स्टेंटली opposing a lot of ideas that have been proposed by the government of India. And one view which was shared by the state's higher education minister was that best things in NEP will be implemented. This entire debate around Hindi push. देखो मारिया जी, मैंने शिक्षा ऐसा एक विषय है कि मैं उसमें विवाद खड़ा नहीं करना चाहता हूँ। आप जबरदस्ती का विवाद लेके आ रहे हो, कोई विवाद नहीं है। 4-5 राज्यों की एक सियासी आपत्ति है। मैं तमिलनाडु से लेके पोन मोदी वहाँ का शिक्षा मंत्री है, हमारे अच्छे मित्र हैं। वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री स्टालिन साहब है, उनसे भी मैंने चर्चा किया है। जो तथाकथित राज्य अखबार में या आप लोग उसको एक ले आते हो कि ये लोग आमने सामने है, आज देश में एक अमूमन कॉन्सेंसस बनी है कि एनईपी को लागू करना। None of the state is opposing NEP implementation in letter and spirit। एक बाकी रहा हिंदी। शायद आजाद भारत में पहला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होंगे जिन्होंने कहा भारत में सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। तमिल भाषा भी नेशनल लैंग्वेज है, पंजाबी भाषा भी नेशनल लैंग्वेज है, उर्दू भाषा भी नेशनल लैंग्वेज है, असमिया भाषा भी नेशनल लैंग्वेज है, मराठी, गुजराती, ओडिया, मलयाली, कन्नड़, तेलुगु, ऑल आर नेशनल लैंग्वेज। हमारी देश में पिछले 75 सालों में लैंग्वेज को कॉन्ट्रडिक्शंस में रखा गया। एनईपी कह रहा है कि लैंग्वेज शुड कॉम्प्लीमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट। हमने काशी तमिल संगमम इसीलिए आयोजन किया। हिंदी हार्टलैंड में हमने तमिल भाषाभाषी भाई बहनों को बुला के दोनों की सिविलाइजेशनल लिंक के बारे में प्रमोट किया, कोई अलग नहीं है। इसलिए सियासी आपत्ति कोई करे वो उनके जगह पे ठीक है, उनको करने भी देना चाहिए। डेमोक्रेसी है, थोड़ा बहुत तो प्रतिस्पर्धा होना ही चाहिए। लोग उसको लेने की माइंडसेट में 21st सेंचुरी में न्यू जनरेशन नहीं है। आज आप देखो एक गाना खूब पॉपुलर हो गई है, अभी इन दिनों में ऑस्कार तक पहुंच गया है, नाटू नाटू। कौन सी भाषा में है? ना आप समझते हो ना मैं समझता हूं, सब सुनते हैं।
अभी किसी ने कहा कि टेक्सला वाले उसी म्यूजिक पे एक अच्छा शो करवाए। देखो कल्चर, लैंग्वेज, सिविलाइजेशन, इसको नैरो माइंडसेट से नहीं दिखा जा सकता है। ये कई बार प्रमाणित किया है, इस बार भी ये नाटू नाटू उसकी एक बड़ा प्रमाण है। चलिए, क्योंकि आपने नाटू नाटू की बात की, जस्ट फ्यू रैपिड फायर क्वेश्चंस। सो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? देयर इज अ साइड ऑफ धर्मेंद्र प्रधान दैट पीपल डोंट नो अबाउट। देखिए, मेरे राज्य में एक अक्षय महांती एक सिंगर है, मैं उनका ज्यादा पसंद करता हूँ सुनना। ही इज द किशोर कुमार ऑफ उड़ीसा। यस, ही इज द किशोर कुमार ऑफ उड़ीसा। Given your multiple commitments and your travel plans, कभी आप उड़ीसा में हैं, कभी कर्नाटका में, how much time do you get with your family? उनको ठीक रखने के लिए पूरा समय दे देता हूँ। And you know, who's your favorite actor and which is the last web series you watched? टीवी देखने का मौका मिलता है? हाँ, मैं नेटफ्लिक्स इन दिनों में अभ्यास किया है, अभी उसको भी देखता हूँ। और फेवरेट एक्टर तो हमारे जमाने में अमिताभ बच्चन ही है, हम उससे उतरे नहीं हैं अभी तक। प्रेजेंट जनरेशन में कोई नहीं पसंद है आपको? नहीं, सब पसंद है। ये जो पत्रकारों की एक लिमिटेशन है ना मारिया जी, आप हाँ या ना, अरे बीच में भी तो हो सकता है, अरे बीच में भी तो हो सकता है, रैपिड फायर में भी इन बिटवीन भी तो है ना। ये तो आपने बोला नेटफ्लिक्स का अभ्यास कर लिया आपने, तो उसमें कौन कौन से सीरीज देख ली? अजय सब चीज क्यों बुलवाते हो? उसका भी थोड़ा राज रहने दो। लास्ट क्वेश्चन, हाउ फार इज द बीजेपी फ्रॉम पावर इन योर होम स्टेट ऑफ उड़ीसा? देखिए, आज भारत में मैंने कहा कि 2014 इज ए पॉलिटिकल हिस्ट्री में भारत में एक नई एरा शुरू हुई है। भारत की बड़े तबके की लोगों की, विशेष करके वंचित वर्गों की रोज विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे बढ़ रहा है। और आज उड़ीसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 92% है।